हेलो एवरीवन, मैं आपको कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ जो आपको जेईई एडवांस में हेल्प करेंगे। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे जिस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हर एक फिजिक्स का हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ दूंगा। मैं पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर दूंगा। जैसे ये सामने आप क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 आज लिखा गया है, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ये जो डायग्राम बना है एक सिलेंडर है, उसका ऊपर वाला पार्ट का मास 2m है और नीचे वाले पार्ट का मास m है। रेडियस r है और ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। द शोन सिलेंडर इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स, अपर हाफ हैज मास 2m एंड लोअर मास m. It is slightly rotated. Then find displacement of center of mass, center of cylinder, mass नहीं सॉरी, displacement of center of cylinder after it has rotated by pi by 2. जब ये pi by 2 हल्का से इसको रोटेट करके छोड़ दिया तो ये कितने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। क्लॉकवाइज मान लें रोटेट कर दिए तो pi by 2 जब घूम लेगा तो बताना है कि इसका सिलेंडर का सेंटर कितना डिस्प्लेस होगा। और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर आफ्टर इट हैज रोटेटेड बाई पाई, और जब ये पूरा पाई रोटेट हो जाए तो सिलेंडर का एंगुलर वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आगे मेरा सोल्यूशन देखिए। तो उम्मीद करते हैं आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। तो पार्ट ए पहले करते हैं। कहा कि इसको हल्का से ऐसा रोटेट करके छोड़ दिया तो सेंटर ऑफ सिलेंडर कितना डिस्प्लेस करेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इस सिलेंडर में दो फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल और एक mg, और दोनों वर्टिकल ही हमेशा लगेंगे। इसलिए सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिलेंडर की बात करी है। ये जो सेंटर है, बीच का पॉइंट है, ये कितना डिस्प्लेस हो ये बताना है। तो सेंटर तो डिस्प्लेस हो सकता है बिकॉज सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस अपने जगह से नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यही लगाने जा रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का है वो डिस्प्लेस नहीं होने देंगे। जो पहले था हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डिस्प्लेस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस नहीं होगा। ये अपना सिलेंडर है, ऊपर वाले का मास पार्ट का 2m है और नीचे वाले का m है, और इसी लाइन पे ही होगा सेंटर मास। ये मान लीजिए ये जो सिंगल रिंग है, m मास वाला रिंग है, इसके जो सेंटर मास को हम 1 कह दे रहे हैं, और जो ये 2m मास का जहाँ सेंटर मास उसको हम पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, और ये c लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ सिलेंडर को c लिख रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा तो आप जानते ही होंगे, बड़े मास की तरफ शिफ्ट होता तो यहाँ कहीं होगा। ये सेंटर ऑफ cm मास होगा। अब जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा 90 डिग्री, उसका डायग्राम बनाया जाए। सेंटर मास, ये दूरी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो दूरी है सेंटर ऑफ मास की, ये दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ y कहें, इस दूरी y को निकालते हैं। यहीं सेंटर से ओरिजिन बना लेते तो हो जाएगा कि इसका मास 2m, यानी y जो हो जाएगा 2m इंटू ये दूरी, यानी कितना दूरी आप जानते हैं, रिंग का सेंटर मास, सेमी रिंग का सेंटर मास 2r/पाई का होता है। तो 2m इंटू 2r/पाई हो गया, तो माइनस नीचे वाला m इंटू 2r/पाई अपॉन 2m प्लस m। सो ये आ गया आपका 2r/3 पाई, 4/2r/3 पाई। अब जब आप रोटेट करोगे तो इसका क्या नहीं बदलेगा, तो सेंटर ऑफ मास यही बनेगा, ध्यान रखें। और ये राइट ऐसा बन जाएगा, यानी कैसा डायग्राम बन जाएगा हमारे समझ से, ऐसा डायग्राम बन जाएगा इसका। इस तरह सेंटर, इस तरह का रिंग बन जाएगी। इसका ये वाला पार्ट यहाँ होगा, यहाँ सेंटर यहाँ हो जाएगा, सेंटर मास जहाँ था वहीं रहेगा। ये अपना हैवी रिंग
हेवी स्टेबलिंग इधर हो गई, आधा आधा इधर। सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे था तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वहीं रह जाएगा, और ये ऐसे सी जो है इधर आ जाएगा। यानी यही दूरी इसका क्या हुआ, पहले ये यहाँ हुआ करता था, अब वो यहाँ आ गया। ये जो ऐसा ये देखिए यहाँ से जमीन यहाँ टच है, तो पहले वो ये चीज यहाँ थी, अब ये चीज ऐसे आ गया। यानी कितना सेंटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना ये दूरी है, यानी सेंटर से सेंटर मास की दूरी ही इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और सेंटर मास दूरी को y कहा गया, इसलिए यही आंसर बन गया पार्ट ए का आपके, यही आंसर हो गया। सेंटर मास कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। हम लोग को ए पार्ट हो गया, हम लोग बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट में कहा जब इसे करेंगे तो ये रोटेट होके इसका फिजिकल डायग्राम बना लेते हैं। अब कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये रोटेट होके ये नीचे वाला आई रोटेट होकर मतलब क्या होगा, ठीक जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो बड़े वाला मास वाला जो सेमी रिंग वो नीचे आ जाएगा और ऊपर पार्ट ऊपर रहेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी हमारा 2 नंबर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1 नंबर पॉइंट यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास अपना यहाँ पे आ गया होगा, और ये पॉइंट सी यहाँ पे होगा। ये डायग्राम, और ये सब ओमेगा से घूम फिर रहा होगा। अब इसको हम लोग ओमेगा बताना है। जानते हैं सब घूमेगा तो इसमें एमजी का टॉर्क होगा, और रोटेट करेगा, टॉर्क बदलेगा, थीटा चेंज होगा, इसलिए ओमेगा हम लोग काइनेमेटिक्स से नहीं निकाल सकते, हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालना चाहिए। बिकॉज जो एक ही फोर्स है, ग्रेविटी जो वर्क कर रही है और कोई तो फोर्स वर्क कर नहीं रहा है, इसलिए हम लोग मेथड चुनेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो कराए एनर्जी कंजर्व लिखा है, इस सिस्टम की एनर्जी पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखा है। हम लोग ये जो सेंटर है इस लेवल को P0 लेवल बना देते हैं, जो सेंटर का लेवल है इसी को P0 लेवल बना देते हैं। इनिशियली तो कोई रोटेशन है नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है सो पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो पोटेंशियल लिखा है। ऊपर वाले मास का हो गया कितना, इनिशियल एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले मास का हो गया 2m इंटू जी इंटू एच, एच मतलब 2r/π, और नीचे वाले का हो गया माइनस mg इंटू 2r/π, और काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये इनिशियल एनर्जी हो गया। फाइनल एनर्जी इस समय की एनर्जी लिखना है, ये पोटेंशियल 0 अपना, m मास ऊपर हो गया, 2m मास नीचे हो गया। m मास की पोटेंशियल एनर्जी होगा कितनी, mg इंटू 2r/π, और 2m मास वो नीचे हो गया तो 2mg इंटू 2r/π। पूरा सिस्टम का पोटेंशियल निकल गया। अब हमको बताना है इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा देखा जाए, ये एक सीखने वाली चीज है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे इस सिस्टम का। देखिए इस पूरे सिस्टम पे कभी भी पूरे मोशन के दौरान कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स कभी नहीं लगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर मास में कभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेवलप नहीं हो सकती, सेंटर मास में कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेवलप नहीं हो सकती। दूसरा बात, इस वक्त जो डायग्राम बना है बीच में तो सेंटर मास ऐसा चलेगा, बट इस वक्त जो बना हुआ है हॉरिजॉन्टल नहीं है, और वर्टिकल भी वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्टिकल होती तो सभी पॉइंट का वर्टिकल होती, ये कांटेक्ट छोड़ देता, और कांटेक्ट तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी बीच में नहीं होगी। तो सेंटर मास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं और वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, यानी इस समय सेंटर मास में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब बॉडी इस समय पर सेंटर मास के अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन कर रही है। इसलिए पूरी एनर्जी लिखने के लिए हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा को लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आई जो है हमको सेंटर मास के अबाउट लिखना हो, इसलिए टोटल एनर्जी हो गई, क्योंकि मोशन प्योर रोटेटरी हुआ। किसी कंबाइंड 3 तरह के मोशन आपके सामने है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और कंबाइंड।
तो आपको किसी भी मोशन में एनर्जी लिखना है तो सबसे पहला काम आपको सोचना है कि टाइप ऑफ मोशन कौन है। अगर प्योर ट्रांसलेटरी है तो सिर्फ हाफ एम स्क्वायर लिख दीजिए, प्योर इटरेटरी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, और कंबाइंड है तो दोनों को लिखना पड़ता है। इस एनर्जी लिखने से पहले आपको मोशन का डिसीजन लेना चाहिए। हम डिसाइड कि इसके वो प्योर रोटेटरी मोशन है, इसलिए सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है। और हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा। अब जो असली चीज है ये आईसीएम निकालना, ये तो स्टेप आईसीएम निकालना इस क्वेश्चन में टिपिकल चीज है, बिकॉज ये इरेगुलर मास टाइप का हो गया, सेंटर मास कहीं और हो गया है, तो आईसीएम आपको हम निकाल के देते हैं। इसलिए आईसीएम निकालना इस क्वेश्चन का एक बढ़िया पार्ट। देख कैसे निकालते हैं आईसीएम। हमें काम करते हैं, इस रिंग को जो इस पे 2m मास है उसको पहले एक m मास हटा देते हैं, इस पे इसको पहले m मास हटा के पतला बना देते हैं, m मास और रख देंगे अभी। तो ये भी m मास, ये भी m मास, m 2m मास की क्या होगा, रिंग हो गई। हमको ध्यान है हमको निकालना यहाँ से, तो 2m मास का यहाँ से आराम से निकाल सकते, फिर शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक नंबर पहला बात हम लोग स्टेप 1 हम लिख रहे हैं। स्टेप 1 में हम पहले पूरे रिंग का निकाल के यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो पूरा रिंग का ये सेंटर हुआ, पूरा रिंग का सेंटर हुआ तो कितना होता, mm 2m कितना होता 2m r स्क्वायर। रिंग का m r स्क्वायर होता है तो मास 2m इसलिए 2m r स्क्वायर। ये यहाँ से जाता है, लेकिन हमको निकालना है यहाँ से, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास, यानी ये y दूरी से। इसमें क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, m की जगह 2m लेना होगा बिकॉज सिस्टम का मास अभी 2m, जो डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना 2r अपॉन 3 पाई का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2mr स्क्वायर प्लस 8mr स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर, 8mr स्क्वायर अपॉन प्लस 9 पाई स्क्वायर। ये स्टेप 1। अब क्या करेंगे, जो ये एक एक्स्ट्रा हमारी रिंग है सेमी रिंग, इसका भी इसके अबाउट निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। स्टेप 2 कर रहे हैं आपके लिए, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, इस सेमी रिंग का हमको यहाँ के अबाउट निकालना है, यानी शिफ्ट तो करना पड़ेगा। किसी भी सेमी रिंग का हमको सेंटर अबाउट पता होता है, एम स्क्वायर होता है, ये मान के चलना आपको सब समझ में आता है। सेमी रिंग का सेंटर अबाउट एम स्क्वायर होता है, बट यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसका ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। शिफ्टिंग हमेशा सेंटर मास से करते हैं। आपको आप C से CM पे नहीं जा सकते, 2 से CM पे जा सकते हैं। तो पहले आपको 2 पे निकालना पड़ेगा, 2 इसका सेंटर हुआ, तो यहाँ 2 के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 मान रहे हैं। तो क्या होगा, I2 में अगर हम यहाँ चले जाएं तो हमको C के अबाउट पता है, जो IC होगा वो क्या होगा, I2 प्लस m इंटू ये दूरी आपकी 2r बाई पाई, ये पता है। सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्ट इक्वल टू IC, यानी I2 कितना यहाँ से आ गया हमारा, I2 हो गया, IC कितना है, इसका और IC कितना होगा, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर ये जो माइनस 4 mr स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर हुआ I2 आ गया। अब हम 2 से सेंटर मास पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टेप 2। अब ये यहाँ के बहुत सेंटर मास के बहुत वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम 2 से शिफ्ट करेंगे सेंटर मास पे। पहले दूरी निकाल लेते हैं, 2 से सेंटर मास दूरी निकाल लेते हैं। देखिए C से 2 की दूरी है 2r बाई पाई, में से घटाना होगा ये वाला y जो था, तब ये दूरी आएगा, y था अपना 2r अपॉन 3 पाई, निकाले थे हम, तो जाएगा 4r अपॉन 3 पाई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 4 अपॉन 3 पाई वैल्यू आ गई। तो 2 से हम लोग यहाँ शिफ्ट किया जाए, तो 2 की वैल्यू ये है कितनी, mr स्क्वायर माइनस 4mr स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और प्लस md स्क्वायर, m इंटू डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर।
यानी ये फाइनली हो गया कितना, mr स्क्वायर और इसमें से घटा दें तो 12 हो जाएगा। ये चलिए अलग से लिख लेते हैं, ये ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 9, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 9 करेंगे तो 36, यहाँ जाएगा 20 माइनस 20 mr स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये आ गया। इसका रिंग का भी सेम अबाउट आ गया, तो पूरे रिंग का भी आएगा और इसका भी आएगा, तो टोटल हम क्या करेंगे, पूरे रिंग का और इस एक हाफ रिंग का ऐड करेंगे तब जाकर पूरे सिस्टम का आएगा। वो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब जो हमारा फाइनल जो ये ICM होगा वो हम लिख रहे हैं, तो हमको इस वैल्यू को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड कीजिए। 2 + 1 हो गया 3mr स्क्वायर, और ये ऐड कीजिए -20 + 8 इट इज -12mr स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर। So finally this becomes 3mr square minus 4mr square upon 3 pi square। ये ICM हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग जब यहाँ पुट करेंगे और UI को डिवाइड करेंगे, वहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे। सेंटर मास कॉन्सेप्ट था, रोटेशन कॉन्सेप्ट था, एनर्जी लिखने कॉन्सेप्ट था, एनर्जी कंजर्वेशन था। ऐसा आगे भी आपको हम हर फिजिक्स के हर एक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आपको हम देते रहेंगे, और आप लोग इसको समझ के इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।